एक लड़की रहती थी। उसकी आदत थी कि हर रात सोने से पहले वह तिलावत करती। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि घर का माहौल रोशन हो जाता था। उसकी माँ अक्सर दरवाजे के पीछे खड़ी होकर चुपके चुपके उस तिलावत को सुना करती थी और दिल में सुकून महसूस करती थी। कुछ साल गुजरे और अचानक लड़की का इंतकाल हो गया। घर पर सन्नाटा छा गया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रात के उसी वक्त जब वह तिलावत किया करती थी, उसके पुराने कमरे से अजीब सी आहट आने लगी। एक रात माँ ने डरते हुए फिर दरवाजे के पास कान लगाया, जैसे वह पहले लगाया करती थी। लेकिन इस बार तिलावत की मिठास नहीं, बल्कि धीमी और दर्द भरी रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद उनके शौहर रो रहे हैं, लेकिन मालूम हुआ कि वे उस वक्त कमरे के आसपास थे ही नहीं। कई दिन तक ऐसा होने पर माँ घबरा गई। आखिरकार उन्होंने मोहल्ले के इमाम साहब को बुलाया। कमरा सुनकर इमाम साहब की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, यह किसी इंसान की आवाज नहीं, ये फरिश्तों का रोजन है। माँ हैरान रह गई। इमाम साहब ने समझाया, फरिश्ते खुद कुरान नहीं पढ़ सकते। जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है तो आसमान से उतरकर उसके आसपास बैठ जाते हैं और उसकी पढ़ाई सुनते हैं। अब जब आपकी बेटी नहीं पढ़ती तो उसी समय वे आते हैं और रोते हैं, क्योंकि उनकी वह रोशन महफिल खत्म हो गई। यह सुनकर माँ फूट फूट कर रो पड़ी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी का कुरान से कितना गहरा रिश्ता था, इतना गहरा कि उसकी तिलावत बंद होने से फरिश्ते भी उदास हो गए।